सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा को शत शत प्रणाम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। मैं आज आपको बताती हूँ कि बाबा ने कैसे अपनी साईं संध्या का अरेंजमेंट खुद ही किया। बाबा से मुझे लगन आज से 15-16 साल हो गए तब लगी। मैं सिरसा शहर में रहती थी, आजकल तो हिसार रहती हूँ। मुझे बाबा की एक बुक मिली थी, शहनशाहों का शहनशाह। उस बुक को पढ़ा तो उन दिनों मेरे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी। मेरे हस्बैंड जिस भी काम में हाथ डालते उसी में ही नुकसान होता। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर तेरी ज़िंदगी को कोई संवार सकता है तो वो बाबा है। उस बुक को पढ़ने के बाद दिल किया कि शिरडी जाऊं। तो शिरडी का पता किया, पहली बार शिरडी गए। जब बाबा की नगरी देखी तो बहुत सुंदर नगरी, सोचा भी नहीं था, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। और उस बुक में पढ़ा था जो कि नीम का पेड़ है वो अगर अपने आप मिले तो बहुत किस्मत वाले होते हैं। बाबा से मांगा कि बाबा तेरे दर पे पहली बार आई हूँ, मुझे नीम का पत्ता तो दे दो। तभी एक पत्ता गिरता हुआ आया मेरी झोली में और मेरी आंखों में बहुत खुशी के आंसू आए। शिरडी से आने के बाद दिल नहीं लगा। फिर दोबारा 3 महीने बाद शिरडी, और बाबा ने ऐसे साल में 4 बार शिरडी बुलाया। कोई मेरे शायद पिछले जन्म के कर्म थे जो बाबा ने मुझे अपना भक्त बनाया और मुझे बार बार शिरडी बुलाया। जब मैं पहली बार शिरडी जा रही थी तो मुझे ट्रेन में एक मंजू बुद्ध राजा जी मिले। उनसे बाबा की बातें हुई। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली से एक न्यूज़पेपर जो बाबा का साईं सुमरन है वो महीने में 1 बार प्रकाशित होता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लगवा सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने उन्हें पैसे भी दे दिए उस न्यूज़पेपर के और अपना एड्रेस भी दे दिया। वो न्यूज़पेपर मेरे पास आ गया। उस न्यूज़पेपर को मैंने पढ़ा तो उसमें बाबा के प्रोग्राम्स लिखे हुए होते थे कि दिल्ली में आज ये साईं संध्या हुई, आज ये कीर्तन हुआ, साईं भक्तों के अनुभव। और मेरे शहर जिसमें मैं रहती थी कुछ भी नहीं था, बाबा का नाम भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि बाबा का मंदिर भी नहीं है। फिर बाद में पता चला कि एक छोटा सा मंदिर, कोई साईं भक्त नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। जब मैं न्यूज़पेपर में बाबा के प्रोग्राम पढ़ती थी तो मेरा दिल करता था कि काश तू भी दिल्ली रहती तो बाबा के प्रोग्राम अटेंड कर लेती। मैं बाबा की दीवानी हो चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आपा दिल्ली चल के रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते तू पागल है कि ऐसे रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते तू पागल है कि ऐसे दिल्ली जाया जाता है। सच बड़ा उदास रहता है। फिर एक दिन बाबा ने मेरी उदासी देखकर मेरे मन में कहा कि तू दिल्ली दिल्ली करती है, तू अपने शहर को ही दिल्ली बना दे। बाबा ने ये भाव डाला। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, मैं अपने शहर को ही दिल्ली बना दूँ। और आपको बताऊं कि मेरे एक पार्लर था, अब तो नहीं है, पहले पार्लर था सिरसा में। तो मैं पार्लर में भजन चलते बाबा की सुबह से लेकर शाम तक बाबा की बातें होती थी। तो मेरे एक कस्टमर आया, उसका नाम था प्रीति, जो लड़कों की तरह लगती थी, कटिंग वगैरह, कपड़े भी लड़कों जैसे डाल रखे थे। तो उसके गले में एक लॉकेट था साईं जी का बहुत बड़ा। मैंने देखा, बहुत खुश हुई कि मुझे एक साईं भक्त तो मिला। मैंने उससे बातें की, काफ़ी बातें हुई बाबा की। फिर मैंने उसको कहा कि हाँ, बोली हाँ दीदी यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। तो मैंने कहा चल हम अगर भक्तों को ढूंढें। तो कहने लगे चलो ठीक है। तो ऐसे हमने जैसे जानने की कोशिश की तो हमें धीरे धीरे भक्तों के नाम सामने आने लगे। तो हमें एक अलका यादव के बारे में पता चला जो समाज कल्याण में ऑफिसर थी, वहाँ आजकल डिप्टी डायरेक्टर से भी उनकी ऊंची पोस्ट है समाज कल्याण में, चंडीगढ़। तो हम उनके पास गए, वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त। उनसे बातें की तो उनको बताया कि मैं शिरडी 2 बार जाके आई हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा, कहने लगे मैं बहुत टाइम से मानती हूँ पर मैं नहीं जा पाई, बाबा का बुलावा ही नहीं आया। मेरे हस्बैंड मानते नहीं हैं और इतनी दूर मेरा नहीं बन पाया प्रोग्राम। तो मैंने कहा कि दीदी मैं आपको ले चलूँगी। तो कहने लगे ठीक है। फिर मेरा उन्हीं दिनों प्रोग्राम बन रहा था, मैं उनको अपने साथ शिरडी ले गई। वो बहुत खुश हुई शिरडी जाके। आज भी मेरा उनके साथ बहुत प्यार है। तो हमने ऐसे 8-10 भक्तों को ढूंढ लिया। तो ये थोड़ी खुशी हुई कि हमारे शहर में भी साईं भक्त हैं। फिर उस न्यूज़पेपर में ये पढ़ती कि बाबा की साईं संध्या होती है तो मन में एक भाव जागने लगा
कि बाबा की साई संध्या हम भी करवाएं अपने शहर में। फिर मन में ये आता कि बाबा की साई संध्या पे तो बहुत खर्चा आता है, और उन दिनों मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, अच्छी नहीं थी, मैं नहीं कर पा सकती थी साई संध्या का अरेंजमेंट। और साईं भक्त भी मिले थे, और अभी मिले थे, और जाते ही उनसे साई संध्या के बारे में बात करो कि आप पैसे दो, तो अजीब सा लगता था, नील अच्छा लगा। तो उस लड़की प्रीति को कहा जिसके साथ मिलके हमने साईं भक्तों को ढूंढा, तो कहने लगी दीदी पता नहीं क्या आपके मन में क्या क्या भाव आने लग गए हैं, साईं संध्या पे तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने कहा प्रीति देख, मेरे पार्लर के सामने एक खाली प्लाट पड़ा है, हम इस पे छोटा सा टेंट लगा देंगे और 60-70 लोगों को बुला लेते हैं। बोले दीदी गायक कहाँ से लाओगे? मैंने कहा वो जो मेरी फ्रेंड दिल्ली वाली है ना, जिन्होंने न्यूज़पेपर लगवाया था, उनसे बात करती हूँ। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक विक्की जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उनका नंबर देती हूँ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसा हमारा भाव है पर हमारे पास पैसे भी नहीं। बोले दीदी आपकी इतना अच्छा भाव है, आप जितना भी देंगी मैं उतना ले लूँगा, अगर नाम भी देंगी तो चलेगा। मैंने कहा मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, कैसे? कहते ठीक है दीदी। और वो प्रीति कहने लगे कि दीदी जो भी लंगर पे खर्चा आएगा, चाहे खिचड़ी का आए चाहे कड़ी चावल का आएगा, वो मैं दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे मुझे थोड़ी सी खुशी होने लगी कि थोड़ा सा होप होने लग गई कि हम करवा लेंगे। तो वो जो समाज कल्याण ऑफिसर थी अलका यादव, ऐसे बात हुई कि हम साईं संध्या करने लगे। बोले अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हो। और वो नेक्स्ट डे मेरे घर आई, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और वो लिफाफा दे के चली गई। और मैंने खोला तो देखा उसमें 21,000। मैं हैरान कि वो इतना बड़ा दान दे के चली गई, बहुत खुशी हुई। ऐसे एक और साईं भक्त मीनू गुप्ता जो मेरे पार्लर में आती थी, मुझे मिली। उन्होंने कहा दीदी जो सूखा प्रसाद होएगा, मिश्री इलायची जो भी फुलियाँ वगैरह होंगी, वो मेरी तरफ से सारा। तो ऐसे मेरे पास दान का मैसेज आने लगे। मैं बहुत हैरान, जो प्रोग्राम मेरे पार्लर के बाहर एक खाली मैदान में छोटा सा हम कर रहे थे, वो पैलेस में शिफ्ट हो गया। बहुत पैसे हमारे पास बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत खुशी हुई। हमने मतलब अच्छा पैलेस, हमने उस गायक को भी कह दिया कि हम पैलेस में कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश हुआ और डेट भी फिक्स हो गई। तो अब मुझे ये डर लग रहा था कि प्रोग्राम तो हो गया सेट, पैसा हो गया, पर जब प्रोग्राम होएगा तो साईं भक्त सब आ जाएंगे। मतलब अभी शुरुआत है, लोग इतना बाबा को नहीं मानते। तो हमने एक एक घर में वैसे कार्ड बांटे सब घरों में। फिर मैंने बाबा पे छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा आपने सब काम करवाए हैं, इस बात की क्या चिंता कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। पर थोड़ा सा डर था कि दिल्ली से गायक आए, उसके सामने थोड़ी बहुत तो संगत होनी चाहिए ना। और आप मानोगे कितनी संगत आई, 2,000 के करीब संगत आई। बहुत खुशी हुई। और उनमें से फिर एक साईं भक्त ने स्टेज पर कहा कि साईं की बेटी मीना, जब मेरा नाम पुकारा तो मुझे इतनी खुशी, आंखों में आंसू कि बाबा आपने मुझे बेटी का दर्जा दे दिया। मैं बहुत रोई और उन्होंने मेरी प्रशंसा की बहुत। मैंने कहा ये तो सब बाबा करने वाले हैं, बस बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी और मैं सब काम करती गई। और हमने चीफ गेस्ट जो था वो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग को बनाया। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने भजन गाए, नाचे। ऐसी साईं संध्या हुई कि पूरे शहर में पता नहीं कितने दिनों तक उसकी चर्चा होती रही। एक एक के मुंह पे साईं संध्या थी। साईं संध्या से पहले बहुत विशाल पालकी निकली, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मतलब आज भी लोग उस साईं संध्या को याद करते हैं। उसके बाद तो सिर समय पता है कितने ग्रुप्स बन गए, कितनी साईं संध्या हुई। पर मुझे उस शहर में साईं बेटी के नाम से जानते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दर्जा है, जो बाबा की बहुत बड़ी रहमत है। बस बाबा आपकी ऐसी रहमतें मेरे पर बरसती रही। बस आज इतना ही। ओम साई राम। मेरा साई, मेरी अनुभूति।